Students, today we will do Maths 2 Standard 10 practice at 3.2. The first question is, two circles having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touches each other internally. Find the distance between their centers. Now, two circles are touching each other internally. अब उसका रेडियस का मेजर्स दिया हुआ है, तो वी विल टेल लेट द रेडियाई of two circles be R1 and R2 ये रेडियस हो गया. अब क्या बोलता है, if R1 अपने को दिया है 5.3 सेंटीमीटर and R2 is 4.8 centimeter, what is given? Two circles are touching each other internally. Two circles touches each other, are touching each other internally. जब इंटरनली दोनों टच करते हैं तो उसका क्या करना पड़ता है, अपने को माइनस करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? बड़ा वाला रेडियस में जो छोटा वाला रेडियस माइनस करेंगे तो मिलेगा. ठीक है, लाइन कोलिनियर होता है. तो डिस्टेंस बिटवीन, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स R2 माइनस R1, R2 माइनस R1. अच्छा, अब डिस्टेंस क्या है? R2 है 4.8, R1 है 3.5. ये हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर. Therefore distance between their centers is 1.3 सेंटीमीटर. चलो, ये मिल गया. अगर सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो उनका रेडियस माइनस करने का, बड़े वाले में से छोटे वाले रेडियस को माइनस करने का. अब सेकंड क्वेश्चन है, ये यहाँ पे टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सर्कल सेंटर. तो यहाँ पे भी सेम, लेट द रेडियाई, उसका रेडियाई प्लूरल फॉर्म है. रेडियस मतलब एक, रेडियाई मतलब दो या उससे ज्यादा. तो यहाँ दो रेडियस की बात चल रही है, इसके रेडियाई बोला. बी R1 एंड R2. अब रेडियस अपन ने R1 R2 लिया, तो R1 इज व्हाट? R1 इज 5.5. बड़ा वाला R1 को ले लिया एंड छोटा वाला रेडियस इज व्हाट? 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है. अब टू सर्कल्स आर टचिंग each other externally. अब बाहर मिल रहे हैं इन लोग. ठीक है, सर्कल्स अंदर नहीं, बाहर मिल रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी, distance between their center R1 माइनस R1 माइनस, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर? बोलो. R1 था 5.5, R2 है 4.2. अगेन इट कम्स टू प्लस करेंगे, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, प्लस होगा, क्योंकि एक्सटर्नल में प्लस होता है, इंटरनल में माइनस होता है. तो ये प्लस करेंगे तो क्या होगा? 9.7 सेंटीमीटर. 9.7 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 9.7 सेंटीमीटर. दिस इज अ सेकेंड आंसर. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. तो ये दो मार्क के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. अब ये जो कर रहे हैं अपन थर्ड वन, दैट इज 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम.
इफ द इन द फिगर द सर्कल विथ अ सेंटर P, ये P सेंटर है सर्कल का, एंड Q, ये Q सर्कल का सेंटर है, टचेस ईच अदर एट R, R पे मिल रहा है, ठीक है, ये सर्कल है R पे टच हो रहा है यहाँ पे, एट A एंड B, यहाँ पे A पे मिल रहा है, यहाँ पे B पे, यानी ARB कोलिनियर है, ARB कोलिनियर है, और PRQ भी कोलिनियर है, ठीक है, इतना समझा। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेगमेंट AP इज पैरेलल टू BQ। अब AP किधर है, ये BQ ये है, ये दोनों पैरेलल है बताना है, ये दोनों पैरेलल है, ओके, देखते हैं कैसे बताना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिस टू ट्राइंगल APR एंड RQB आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर है बताना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि PAR इज 35, RQB बताओ, PAR अगर 35 है तो RQB कितना है, ठीक है, चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई द फर्स्ट क्या सॉल्यूशन में, प्रूफ में क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा कि व्हाट इज गिवन इज PRQ इज कोलिनियर by theorem of circle touches externally। जब एक्सटर्नल टच होता है तो क्या होता है, कोलिनियर होता है, इंटरनल टच होता है तो क्या होता है, वो भी कोलिनियर होता है। तो जब भी ये थियरम है, इसका थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स बोलते हैं उसको, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, whenever the circle touch each other internally or externally they are collinear, the points are collinear, their radius are collinear, ठीक है। अब इन ट्राइंगल PAR में देखना पड़ेगा, PAR ठीक है, ये PAR है, PA और PR क्या है, रेडियस है, PA और PR क्या है, रेडियस है। चलो लिखो, ये रेडियस लिखो यहाँ पे, segment PA is congruent to segment PR, radius of same circle, क्या बोलेंगे, radii of same circle, ठीक है, इतना हो गया। दूसरा वाला क्या है कि if these two angles sides are congruent, तो उसके एंगल जो है बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला एंगल and this वाला एंगल will be congruent। why? isosceles triangle theorem। क्या लिखेंगे, isosceles triangle theorem। एंगल PAR is congruent to PRA, लिखो isosceles triangle theorem। हो गया ये, इसको फर्स्ट बोलो, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या आएगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या था, QRB, उसके भी दोनों सेम रेडियस है, सेगमेंट QR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QB। अब ये बार बार मैं तुम्हारे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो अलग पेज पे है, तो ये दोनों का जैसा वो ट्राइंगल का था, ये भी ट्राइंगल का, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ना दूसरा वाला अगर उसका भी सेम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बता ही देता हूं, देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे अपन QRB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR, यहाँ पे लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम, जो वहां लिखा था पहले में, वैसे ही इसका भी ट्राइंगल थियरम, ठीक है। इसको बोलो सेकेंड, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड, वो फर्स्ट था, ये सेकेंड। अब तीसरी चीज जो है, थर्ड वन इज दिस, बोथ द
एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों। ए आर पी या पी आर ए बोलो और क्यू आर बी बोलो, पी आर ए क्यू आर बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, आमने सामने। देखो एंगल पी आर ए is congruent to angle QRB, vertically opposite angle, vertically opposite angles। इसको नंबर दो थर्ड वन। आगे जो है देखो, अगर देखा जाए तो ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तीनों तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। इफ फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड एंड सेकेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पी ए आर, एंगल पी ए आर, इसका पी ए आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्यू बी आर को, क्यू बी आर को, क्यू बी आर को। वापिस एक बार समझ लो, देखो पी ए आर पी आर बी, पी आर ए को कॉन्ग्रुएंट था, क्यू आर बी क्यू बी आर को कॉन्ग्रुएंट था, लेकिन ये वाला जो है पी आर ए क्यू आर बी को कॉन्ग्रुएंट है, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी इसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वही लिखा आपने यहाँ पे, इसको बोलो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों से मिला, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो पी ए आर को मैं बोल सकता हूं सेम एंगल विद डिफरेंट नेम। पी ए आर को देखो यहां पे वापस तुम्हारे को दिखाना पड़ेगा मुझे, पी ए आर को बोल सकता हूं पी ए बी, पी ए आर को क्या बोल सकता है, पी ए बी। वैसे क्यू बी आर को बोल सकता हूं क्यू बी ए, तो बोल दो, पी आर को बोलूंगा पी ए बी, क्यू बी आर को बोलूंगा क्यू बी ए, बोल दिया। सेम एंगल विद डिफरेंट नेम बिकॉज दे आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है बिकॉज दे आर कोलिनियर। आगे अपन बोल सकते हैं इफ दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर नथिंग बट अल्टरनेट एंगल्स। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो पहला जो मेरा था कि सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू, ये हो गया। वाई दे आर पैरेलल, बिकॉज अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, ठीक है। अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, जगह कम है वहीं एडजस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि आई हैव टू फाइंड, वापस थोड़ा नीचे कर देता हूं, ट्राइंगल ए पी आर इज सिमिलर टू आर क्यू बी, ए पी आर आर क्यू बी को सिमिलर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब वो दोनों ट्राइंगल प्रूव करने के लिए चाहिए, तो उसको लिखूंगा इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल आर क्यू बी, जो प्रूफ करना है वो ले लिया। अब दोनों के अंदर देखो मेरे पास, मेरे को अभी मिला है पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी, क्यू आर बी। ये कहां से मिला था भाई, देखो क्यू आर बी को बराबर है ना पी ए आर क्यू आर बी को, है ना। पी ए आर क्यू आर बी को बराबर है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में और थर्ड में ये है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड सब एक दूसरे को बराबर है, इसके लिए यहां फर्स्ट एंड थर्ड लिया। दूसरा चीज जो मेरे को मालूम पड़ा कि देखो पी ए आर और क्यू आर बी ये बराबर हो जाएगा क्या, फर्स्ट और थर्ड के हिसाब से, ठीक है।
दूसरा वाला चीज है पी आर ए क्यू बी आर, ये क्या है? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से मिला, सेकेंड एंड थर्ड से। देखो सेकेंड में क्या था? क्यू बी आर, ठीक है। और थर्ड में क्या था? पी पी आर ए, पी आर ए, पी आर ए बराबर है इसको, ये इसको बराबर था, है ना, और ये इसको बराबर है, तो एक दूसरे को बराबर हो जाएंगे ये। समझ में आया? या क्यू आर बी बराबर है क्यू बी आर को, या पी आर ए बराबर है क्यू आर बी को, तो ये जब दोनों कॉमन है, ये दोनों बराबर है एक दूसरे, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। वही लिखा मैंने, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इफ दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये जो ट्राइंगल जो है वो कौन से टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे? कौन से टेस्ट से? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कौन सा टेस्ट? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इससे ये बराबर हो जाएंगे। हो गए बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड वन, ये सेकंड हो गया मेरा, ठीक है। फर्स्ट यहां खत्म हुआ था, ये सेकंड था, ये फर्स्ट यहां स्टार्ट हुआ था। अब थर्ड वन में क्या मेरे को प्रूफ करना है? एंगल बताना है, एंगल। तो एंगल बताने के पहले क्या करेंगे अपन के, व्हाट इज गिवन? एंगल पी ए आर दिया है, कितना है? 35 डिग्री, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन। अगर पी ए आर दिया है 35 डिग्री, तो तीनों के तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। मालूम एंगल पी आर ए is equal to angle QRB, and that is equal to RQ QBR, ठीक है। ये तीनों बराबर है, और तीनों कितना है? 35 है। कैसे मिला? कैसे मिला? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इसको नंबर दो फोर्थ। क्या नंबर देंगे इसको? फोर्थ, ठीक है। फोर्थ नंबर दे दिया। अब एक ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल देखो आर क्यू बी चाहिए ना, तो ये वाला ट्राइंगल लो। कौन सा ट्राइंगल? क्यू आर बी। उसमें चाहिए कि मेरे को क्या? आर क्यू बी चाहिए, तो क्यू आर बी प्लस क्यू बी आर प्लस आर क्यू बी इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब ये कितना था? 35। ये कितना है? ये भी 35। ये नहीं मालूम, you have to find it out। you get 70 plus r cube is equal to 180। तो r क्यूब क्या हो जाएगा? 180। ये इधर आके माइनस करेगा। r क्यूब मिला मेरे को 110। ये मेरा फाइनल आंसर है कि मेरे को ये r क्यूब 110 मिला, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the figure the circle with the center A and B touches each other at E पे मिल रहा है। A और B सेंटर है, एक दूसरे को कहां पे मिल रहा है? E पे। line L is common tangent touching the circle at C and D, C पे और D पे टच कर रहा है। find the length CD, CD निकालना है।
इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, इसका 4 है और इसका 6 है, इसका 6 है। अब देखो ये मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये दिया है, ये सर्कल है, ये कॉमन टेंजेंट है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। अब ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है वो अपुन ने बनाए, AC अपुन ने बना दिए, रेडियस बन गया है सर्कल का। किसने बनाया? अपुन ने। वी हैव ड्रॉन दिस AC, वी हैव ड्रॉन दिस BD, ये इसका रेडियस है, ये 4 है, ये 6 है। अब ये जो है AM भी अपुन ने बनाए, पैरेलल बनाएंगे AM किसको? CD को। एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर अपन प्रूफ करना चालू करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, जो कंस्ट्रक्शन किया वो लिख दो। व्हाट वी डिड, फर्स्ट वी ड्रॉ बोलो, ड्रॉ सेगमेंट AC, जो रेडियस था इसका छोटे वाले ट्राइंगल का, सर्कल का। सेगमेंट BD, जो बड़े सर्कल का रेडियस है। एंड AB, सेगमेंट AB, ये अपुन ने बनाए। फिर दूसरा क्या बनाया? और ड्रॉ, व्हाट टू ड्रॉ? AM परपेंडिकुलर टू BD, सेगमेंट BD। AM BD को परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? BMD, ये कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कोलिनियर हो जाएगा। इफ दिस इज कोलिनियर तो AEB भी कोलिनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, वो टच कर रहा है ना एक दूसरे को। AEB इज ऑल्सो कोलिनियर बाय theorem of touching circles। चलो ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज AE दिया है मुझे, AE दिया है क्या? AE और AC बराबर है। देखो AE और AC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है और वो है 4 सेंटीमीटर। वैसे ही BD और BE और BD वो 6 सेंटीमीटर है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। लिखो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। एक ही दोनों के लिए काफी हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज, if this is radii of same circle, एंगल ACD ये 90 हो जाएगा। देखो बराबर ध्यान दो जरा, थोड़ा सा नीचे करता हूं उसको। ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ACD बराबर होएगा BDC को, और वो हो जाएगा 90 डिग्री। उसको बोलते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या तो टेंजेंट थियरम भी बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट थियरम और रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कुछ भी बोलो, इसको नंबर दे दो फर्स्ट। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट, ठीक है। नंबर यहां डाल दिया, वहां जगह नहीं है, ठीक है। आगे सेकेंड वन, इन क्वाड्रिलेटरल AMDC, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया AMDC। इसके अंदर अगर मैं एंगल लूं, एंगल ACD, एंगल ACD, दूसरा क्या है? प्लस एंगल CDM, फिर एंगल AMD प्लस CAM, ये सब के सब मिलाएंगे तो 360 होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
अब ये 90 है, ये भी ये कितना है, सी डी एम भी 90 है, ए एम डी भी 90 है, सी ए एम भी 90 है। सी एम मालूम नहीं अपने को, वो अपने आप 90 हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताता हूँ। 360 में से ये माइनस करो, 270 अपने आप 90 आ जाता है। तो सी एम क्या आ गया 90, सी एम क्या आ गया 90। 360 में से माइनस कर दो, सी ए एम इज इक्वल टू 360 माइनस 270 एंड दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री। therefore सी ए एम इज 90 डिग्री। चलो ये हो गया 90 डिग्री। आगे देखो क्या है, ये 90 होने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसको किसको लगाएंगे, वापस तुम्हारे को थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूं। देखो ये हाइपो है, ये 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी का स्क्वायर विल बी ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी दिया है क्या, नहीं दिया है। ए बी इज गिवन, ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो ए बी कितना होता है बोलो। देखो ये रेडियस था, ये भी रेडियस था, ये 4 है, ये कितना है, देखो थोड़ा नीचे देखे समझाता हूँ। ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, क्योंकि ये इसका रेडियस है, बड़े वाले का 6 है, छोटे वाले का 4 है। 4 + 6 कितना होता है 10 होता है। तो ए बी क्या मिलेगा 10 स्क्वायर। समझ में आया कैसा डायरेक्ट लिखा मैंने, 10 स्क्वायर। ए एम कितना था, अब ए एम जो है वो नहीं मालूम, ए एम फाइंड करना है, ए एम वी हैव टू फाइंड। और बी एम दिया है, बी एम कैसे मिलेगा बताओ। बी एम देखो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। बिकॉज बी एम स्क्वायर, बी एम इज इक्वल टू 6 - 4 दैट इज 2। ठीक है, बड़ा वाला उसका वो परपेंडिकुलर है ना, इसके लिए वो 6 में से 4 निकालेगा तो 2 बचेगा। ये हो जाएगा 100, ये 4 यहाँ के माइनस किया, ये ए एम का स्क्वायर, ये आता है कुछ 96 ए एम का स्क्वायर। अब मुझे ए एम क्या मिलेगा √96, √96। तो ए एम क्या होता है 16 6 तो ये आ जाएगा 4√6। ये ए एम मिला मुझे। ए एम क्या मिला, देखो 96 था तो रूट में आ गया, 16 6 4 बाहर निकला, 6 अंदर ही रह गया। ये मेरे को मिल गया ए एम। अब नाउ सी डी बराबर है ए एम को, और दोनों क्या हो जाएंगे 4√6 सेंटीमीटर। खत्म। Therefore CD equal to 4√6 centimeter. I think it's enough for the day. Thank you. Have a nice day.